AR भक्ति भावना न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत, आपका अभिनंदन है। किसी ने सच्ची कहा है कि दाने दाने में खाने वाला का नाम है। कहाँ कहाँ का पता नहीं, कहाँ किस स्थान का, किस जगह का, किस धरती माता पर जाना पड़ जाए, भ्रमण करना पड़ जाए, वहाँ का लिखा होता है कौन कोई बहाना सिर। और अधिकतर हम सभी को कोई काम होता है जब आते हैं हम सभी नागरिक, लेकिन यहाँ हमें कोई काम नहीं, इतवाक से ही इधर आना हुआ। परमात्मा की प्रभु की इच्छा से यहाँ का दाना पानी जो लिखा था हमें देखते हैं कितने दिन का लिखा है। आज हमारा पहला दिन है। इससे पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल से आगे इंदौर के पास से लगभग 3-3.5 घंटों का रास्ता, वहाँ पहाड़ हैं। वहाँ मुझे नर्मदा नदी के तट पर एक योगी बाबा से मुलाकात हुई। उसका डेरा है वहाँ, वो आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं। वहाँ भी मुझे 2 दिन रुकने का मौका मिला। चलते फिरते कोई काम नहीं था, लेकिन चलते फिरते तो आज प्रभु की इच्छा, प्रभु इच्छा गुरु कृपा, कहते हैं मौज मालिक की। मैं आत्माराम कसाना DI पैरो पिछले 31 जनवरी 2025 को रिटायर हुआ था। तो आपकी जानकारी लिए बता रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो तो विजय जी पूछ रहे हैं, अन्य साथी जो पूछते हैं। उसके बाद में मुझे धार्मिक का पहले बचपन से शौक है, धार्मिक प्रवृत्ति में अच्छे लोगों को संग करना। अच्छे बुरे इस दुनिया में सब मिलते हैं हमें, मिलने से जुलने से और आध्यात्मिक आने से हमें अच्छाई का पता लगता है, भलाई का पता लगता है। तो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा, उसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए देव सेवा बहुत ज़रूरी है। देव सेवा उस प्रभु परमेश्वर परमात्मा के नाम की, उस नाम में बड़ी ताकत है। नाम इसके अनेक है। वहाँ भी नर्मदा नदी के तट पर माता नर्मदा तट में योगी बाबा ने बताया, मतलब से आना नहीं और बेमतलब भी आना नहीं। उसका अर्थ मतलब से आना नहीं, बेमतलब से आना नहीं। आज जो कुटिया है उसका बहुत बड़ा चैनल है, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान देते हैं। वहाँ नियम है, रूल है। तो हम सभी देशवासी आज़ाद हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस प्रभु परमेश्वर ने हमें जो भारतीय धरती पर और ख़ास तौर पर हरियाणा में हमें जन्म मिला। हरी जमा में आना हरियाणा, इसी तरह से नाम पिका हरियाणा का, जो पंजाब के साथ लगा हुआ था। तो हमारा इलाका है जो फतेहाबाद वो राजस्थान पंजाब के साथ लगता है। वहाँ की भी हमें भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में, सामाजिक, धार्मिक, राजनीति के बारे में काफ़ी जानकारियाँ वहाँ से हमें प्राप्त हुई बचपन से ही। और हम जगह जगह जाकर देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो उस पर परमेश्वर की माया है। सभी अपना अपना कर्म धंधा करते हैं। तो आप जहाँ भी रहो उस प्रभु का हवाले होकर खुशहाली का जीवन बिताएं, आनंद का जीवन बताएं। मेरे तो आप सभी से यही विनती भी है, आप सभी से अपने दिल से कहता हूँ। अभी देखो मेरे लिए चाय भी है, ये इन्होंने अच्छे जो बनाई है, ये हमारे चाय लाते, ये बातें करते थे। ये यहाँ का पानी यूज करते हैं, चाय पानी दाना लिखा है, तो यहाँ का लिखा हुआ है। ये हम ग्रीन टी का आनंद लेंगे, साथ में प्रभु परमेश्वर का नाम भी लेंगे। सुबह जब उठा 5 बजे, बहुत ज़्यादा बर्फ यहाँ पहाड़ियों पर जमी हुई थी। ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। नागरिक ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर भी नागरिक बसते हैं। उनका जीवन भी चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन यहाँ लोग कहते हैं हमें तो आदत है, हमें बड़ा वो है, आनंद आता है, सुकून मिलता है हमें। आप भी कहीं भी जाएं, जाने पड़ जाएगा कहीं भी, पता नहीं कब दाना पानी वो अपने आप खींच ले जाता है। आना जाना हमारा लगा हुआ है। तो आवागमन से छुटकारा पाने के लिए उस प्रभु परमेश्वर उस भक्ति की तरफ ध्यान लगाना होगा, ताकि आवागमन से छुटकारा मिले। उस सचखंड है जो हमारा, वहाँ खुशहाली मौज ही मौज, मौज ही मौज, आनंद। उस परमात्मा की गोद में बैठे अपने जो महापुरुष हैं वो बैठे हैं वहाँ, हमारा इंतजार करते हैं। जो हमारा जीव है, वो जीव अपने जीव को छोड़ते हुए जो महापुरुष हैं, किसी को वो सत्कर्म करवा कर
ईमानदारी, सच्चाई और सत्कर्म पर रास्ते पर चलते हुए अपने जीवों को, जो महापुरुष लोग हैं, जो वो अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं। हम सभी उसी के बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर के। धार्मिक या सत्य मत एक है, सभी संतों में मत है, लेकिन परिभाषाएं, भाषा, विचार अलग अलग है। जितना ज्ञान साधु संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, पीर पागलों, देवी देवताओं को है, वो हमें इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो छोटा मोटा ज्ञान हम सीख रहे हैं, ले रहे हैं, वो आप लोगों में हम शेयर कर रहे हैं, ताकि आने वाले हमारे बच्चे जो देश के भावी किरदार हैं, उनको जानकारी मिले, ज्ञान मिले, प्रकृति के बारे में, हमारे देश के बारे में, समाज के बारे में, उनको अच्छे शिक्षा के साथ साथ अच्छी दीक्षा भी दें, ताकि वो हमारे देश के तरीके के लिए, समाज के तरीके के लिए और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आध्यात्मिक बातों की तरफ अग्रसित हो। तो मेरा विनती है आप सभी से कि आप जहाँ भी हो, घर बार, खेत क्यार या कहीं भी जाते हो, उसको परमेश्वर हमेशा याद रखें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। अपने गुरु नानक देव जी ने पहले ही कहा, बताते हैं, हमें सब पहले से आगाह करते हैं, सदियों से पहले, कि नानक दुखिया सब संसार, नाम लेवा सो सुखिया दार। उस प्रभु परमेश्वर को याद करें तो हम सुखी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, बेहतर ढंग से अपना जीवन यात्रा करेंगे। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।